अपनी माझी के तस्वर से हिरासा हूं मैं। अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है मुझे। अपनी बेकार तमन्नाओं पर शर्मिंदा हूं मैं। अपनी बेसुध उम्मीदों पर नदामत है मुझे। मेरे माझी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माझी मेरे जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, एक बेनाम असियत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम भी सोचोगे अतीत के संबंध में तो ऐसा ही पाओगे, एक बोझ, एक व्यर्थ का बोझ, टूटी हुई आशाएं, खंडित वासनाएं, व्यर्थ के पाप। ना किए होते तो चल जाता, व्यर्थ के झूठ ना बोले होते तो चल जाता। 2 दिन की जिंदगी चल ही जाती है। व्यर्थ दिए हुए कष्ट, व्यर्थ चारों तरफ बोए हुए कांटे अपनी ही राह पर लौट लौट के आ जाते हैं। फूल भी बो सकते थे, उतना ही समय लगता है। सच तो ये है, जैसा मैंने जाना, कि थोड़ा कम समय लगता है फूल बोने में। फूल बड़ी नाजुक चीज है, जल्दी निकल आते हैं। कांटा बड़ा कठोर है, बड़ी देर लगती है। कांटों को संभालने में आदमी अपना सब गवा देता है। आसान था कि तुमने फूल बो लिए होते, कठिन था कांटों को अपने भीतर ढालना, क्योंकि तुम्हें चुभेंगे भी। कांटों को जो ढालेगा लहूलुहान होगा, मगर कठिन तुम कर गुजरे। पीछे लौट के अधिकांश लोगों को बस ऐसा ही प्रतीत होता है। अपने माझी के तस्वर से हिरासा हूं मैं। अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है मुझे। और ध्यान रखना, जब तुम्हें अपने अतीत से नफरत हो तो तुम्हें अपने से नफरत हो जाएगी। तुम्हारा अतीत तुम हो। अपनी बेकार तमन्नाओं पर शर्मिंदा हूं मैं। और अगर तुम्हारी जिंदगी में पश्चाताप है, घाव की तरह शर्म है, जो किया, जो करना चाहा, जो करना चाहते थे ना कर पाए, जो हुआ, अगर उसके सबके प्रति शर्मिंदगी है तो आज तुम खिल ना सकोगे। इतना बोझ लिए कौन सा फूल खिल पाता है। अपनी बेसुध उम्मीदों पर नदामत है मुझे। मेरे माझी को अंधेरे में दबा रहने दो। यही हम सब करते हैं, अतीत को अंधेरे में सरकाए चले जाते हैं, जैसे था ही नहीं। इतना आसान नहीं छुटकारा, क्योंकि तुम अतीत के ही फैले हुए हाथ हो। अंधेरे में किसको हटाते हो? अपने को ही हटाते हो। हटा के भी हटाया नहीं जा सकता, छिपा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इसी हटाने और छिपाने की कोशिश में आदमी ने अपने मन के 2 खंड कर लिए, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन यानी अंधेरे में हटाया हुआ। हम सरकाए चले जाते हैं, जैसे इंसान घर में कर लेते हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करने की एक जगह बना लेते हैं। व्यर्थ की चीजों को एक कमरे में फेंकते चले जाते हैं। उस कमरे में जीते नहीं। ऐसा ही मन में भी हमने किया है। जो जो व्यर्थ है उसे फेंकते चले जाते हैं और करीब करीब व्यर्थ ही व्यर्थ है। ढेर बढ़ता चला जाता है। अपने ही घर में रहने की
जगह नहीं रह जाती। अपने ही घर में तुम्हें घर के बाहर रहना पड़ता है। घर तो भरा है कूड़ा करकट से। मेरे माँ जी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माँ जी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। तुमने कभी गौर किया, अतीत को अगर तुम खोल कर रखो किताब की तरह तो हजार हजार आंसू रोओगे। कहीं भी सुकून ना मिलेगा, कहीं भी तुम छाया ना पाओगे जहां 2 क्षण के लिए विश्राम कर लो। जलते हुए मरुस्थल पाओगे, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। एक व्यर्थ की दौड़ धूप थी, एक आपाधापी थी जिसने किया बहुत, पाया कुछ भी नहीं। अब करना क्या है, क्या किया जा सकता है? इसे छिपाओ मत अपने से, इससे भयभीत भी मत हो। इसे गौर से देखो, इसका ठीक से विश्लेषण करो, क्योंकि इसको तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हारा वर्तमान बदलेगा। अतीत पाठशाला है, उससे अगर एक समझ तुम्हारे जीवन में आ जाए तो सब आ गया। जीवन का अर्थ पूरा हुआ।